नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है और जल्दी से दौड़े आ जाइएगा गाइस। आज की क्लास में हम बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं उनके बेस पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आइएगा गाइज और जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर भी करेंगे। और एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन कर देता हूं, आपका अभिनंदन बैच, आप सभी का अभिनंदन है आपके अभिनंदन बैच में। तो गाइज ये आपका बैच है जो कुछ महज दिनों की दूरी पर है। आप जो आपका परिणाम जो हम लोगों ने कोशिशें की हैं, जो हम लोगों ने मेहनत की है, उसका निचोड़ अब आने वाला है, बिल्कुल आने वाला गाइज, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों की बात रह गई आपके एग्जाम में। और जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से एम सेट करके चले थे कि 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, ये बात भी सच होने वाली है बिल्कुल। तो गाइज इस महाकुंभ को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से हैं मेरे भाई? ये वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फिजिक्स से रिलेटेड मैं आज लेकर आया हूं। और इस फिजिक्स में उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है मैंने जो 99 से लेकर 223 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के अंदर। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दें। ये क्लास हर एक आपके युवा बेरोजगार साथी तक पहुंचनी चाहिए। जल्दी से करते हैं शुरुआत आज की क्लास की हम लोग। बिल्कुल वेल एंड गुड। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट एक सेकंड। जल्दी से देखिएगा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा जल्दी से पढ़ेंगे। द वेट ऑफ एन बॉडी, किसकी बात की जा रही है? वेट की बात की जा रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं गाइस। जल्दी से पढ़ेंगे आप लोग। द वेट ऑफ एनी बॉडी, वेट की बात की गई। अरे बाबा किस चीज के वेट की बात की गई है तो हमें भी नहीं पता। किस चीज के वेट की बात की गई है तो हमें भी नहीं पता। सिंपल यहां पर लिख दिया गया द वेट ऑफ एनी बॉडी। किसकी बात की गई है? द वेट ऑफ एनी बॉडी। कहां पर वेट की बात की है वो हमें ऑप्शंस में पता लगेगा। स्पेस में की है या अर्थ के ऊपर की है उसको देखते हैं। सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, यहां पर बात किसकी हो रही है? अर्थ सरफेस की बात हो रही है। मतलब कि ये जो बॉडी का वेट है ये कहां पर डिस्कस किया जा रहा है? अर्थ सरफेस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या अर्थ सरफेस के हर एक प्लेस पर क्या बॉडी का वेट सेम रहता है? नहीं रहता है साहब, नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता है। मैक्सिमम एट पोल्स, कुछ बात जमने वाली है यहां पर। मैक्सिमम एट पोल्स, कुछ बात जमने वाली है। तो इस ऑप्शन को यहीं बीच में छोड़कर सी ऑप्शन पर चलते हैं। मोर ऑन इक्वेटर, अरे नहीं भैया इक्वेटर कहां से आ गया? नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। मोर ऑन माउंटेन देन इन प्लेन्स, क्या बकवास ऑप्शन दिया है ये, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ जा रहा है। और ये बिल्कुल ठीक भी है कि हमेशा बॉडी का जो वेट होता है वो मैक्सिमम होता है पोल्स पर और मिनिमम होता है कहां? पोल्स पर मिनिमम होगा तो भैया मैक्सिमम पोल्स पर होगा तो मिनिमम कहां होगा? इक्वेटर पर होगा। कहां होगा? इक्वेटर पर होगा साहब। यहां देखिएगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहां देखिएगा, मैं आपको बताऊं, जो हमारी अर्थ की शेप है, जो हमारी अर्थ की शेप है, ये एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। एग्जैक्ट क्या नहीं है? स्फीयर नहीं है। जो हमारी अर्थ की जो शेप है वो एग्जैक्ट क्या नहीं है? स्फीयर नहीं है। और इसी की वजह से, एग्जैक्ट स्फीयर ना होने की वजह से, बॉडी का जो वेट है, बॉडी वेट, बॉडी का जो वेट है, किसी भी बॉडी का वेट ले सकते हैं, ह्यूमन बॉडी की वेट ले सकते हैं या ऑब्जेक्ट का कुछ भी ले सकते हैं। जो ये बॉडी का वेट है ये क्या होता है? मैक्सिमम तो कहां चला जाता है आपका? मैक्सिमम पोल्स पर होता है। मैक्सिमम कहां होता है? ये मैक्सिमम एट पोल्स। और मिनिमम कहां होता है? इक्वेटर पर होता है। मिनिमम कहां होता है साहब? इक्वेटर पर होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। मिनिमम इक्वेटर पर होगा और मैक्सिमम कहां होगा? पोल्स पर होगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो अर्थ है आपकी और अर्थ की जो शेप है वो क्या नहीं है, स्फीयर नहीं है, स्फीयर नहीं है। यदि स्फीयर होती, अर्थ की शेप एग्जैक्ट स्फीयर होती, तो बॉडी का वेट अर्थ के हर एक प्लेस पर, हर एक पॉइंट पर सेम रहता। क्लियर है? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। एक बार फिर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ठीक होता हुआ नजर कौन सा आ रहा है आपको? बी ऑप्शन नजर आ रहा है। कौन सा? बी ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट विल हैपन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। देखो यार, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ दो। एक बार समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो दूसरी बार पढ़ो, और दूसरी बार मैं दावा करता हूं कि 101% आप कहीं ना कहीं ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने क्लास में मेहनत बहुत की हुई है। एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुंच सकते हो। बिल्कुल यार, बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंच सकते? देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। व्हाट हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। किसकी बात की गई है? ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है? फेंका गया है। कहां पर फेंका गया है? ये स्पेस में फेंका गया है। कहां पर फेंका गया है? स्पेस में फेंका गया है। विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट स्पेस में फेंका गया उसकी स्पीड क्या दे दी गई है? 8 किलोमीटर पर सेकंड दे दी गई है। तो अब कहना क्या चाह रहा है ये? ऑप्शंस में पता लगेगा। द ऑब्जेक्ट विल गो इनटू द स्पेस। नहीं जा सकता भैया। ऑब्जेक्ट स्पेस में तभी जा पाएगा कब? जब उसकी क्या होगी? एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी स्पीड। स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी। और एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है रे बाबा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यदि इस स्पीड के साथ, इस वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया जाता है तो ही वो ऑब्जेक्ट कहां जा सकता है? स्पेस में जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता है। तो भैया पहला ऑप्शन तो है नहीं। इट विल रिटर्न टू द अर्थ। हां भैया बिल्कुल, उस स्पीड से नहीं फेंका गया है तो वो ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा? वापस नीचे आएगा। बिल्कुल ये बात सत्य है। तो यही आपका क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, एग्जैक्ट। सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इट विल रोटेट इनटू द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। नहीं भैया, कैसे रोटेट करेगा? इट विल ब्रस्ट आउट। अरे भैया ऐसी थोड़ी ना ब्रस्ट हो जाएगा, कमाल करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी होगा। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बहुत अच्छे। देखो इसको और डिटेल में मैं लेकर जाऊं तो यहां देखना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की बात आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू की बात आती है, किसकी बात आती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू की बात आती है। कहां पर थ्रू? स्पेस के लिए। कहां के लिए? स्पेस के लिए। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्ट स्पेस में तभी पहुंच पाएगा जब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, या आई कैन से दैट स्पीड क्या होगी? मोर देन और इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने क्या किया है? थ्रो किया है, ये स्पेस में तभी जा पाएगा जब इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी? 11.2 के बराबर होगी या उससे अधिक होगी, तभी जा पाएगा। अब मुद्दा ये आता है, कुछ भाई कहेंगे कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये होता क्या है? मेरे कुछ भाई पूछेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये होता क्या है? तो याद रखिएगा, ये एस्केप वेलोसिटी होती है। ये क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है। और एस्केप वेलोसिटी वो होती है, इस वेलोसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर भेज सकते हैं? स्पेस में भेज सकते हैं। बस कंडीशन ये है, इस ऑब्जेक्ट की ये स्पीड
वेलोसिटी इसके बराबर या इससे ज्यादा होना जरूरी है। कोई दिक्कत? तो जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जल्दी से नोट करेंगे यार, इतना समय नहीं लगाना है रे बाबा, इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगाने का। आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, जो केरोसिन ऑयल है वो पानी पर तैरता क्यों है? जो केरोसिन ऑयल है आपका, बात किसकी हो रही है? केरोसिन ऑयल की बात हो रही है बाबा। किसकी बात हो रही है यहां पर? केरोसिन ऑयल की बात हो रही है। जो ये केरोसिन ऑयल है क्या करता है? ये फ्लोट करता है कहां? पानी पर। भैया पानी पर कोई चीज कब तैरेगी रे? पानी पर कोई चीज कब तैर सकती है बताओगे? दो कंडीशंस होती हैं यहां पर, दो कंडीशंस होती हैं। वो कौन सी होती है जब कोई चीज किसी के ऊपर तैरती है? वो दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन तो होती है डेंसिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डेंसिटी से रिलेटेड। और दूसरी कंडीशन होती है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। किससे? सरफेस टेंशन से रिलेटेड। सरफेस टेंशन, डेंसिटी और सरफेस टेंशन दोनों ही क्या है? फिजिकल क्वांटिटी होती है आप लोगों की। ऑप्शन बताएगा कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा बार बार इसमें, डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी। दिखाई दे रहा है वर्ड? दिखाई दे रहा है ना साहब? बस तो यही तो चाहिए था यार, यही तो चाहिए था। तो मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग करेंगे किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं? डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो भैया कोई किसी के ऊपर कब आएगा? जब किसी की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। कोई किसी के ऊपर कब आ सकता है? जब उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो ऊपर कौन? ऑयल। नीचे कौन? पानी। मतलब कि पानी की डेंसिटी ज्यादा है तभी तो वो नीचे है ना, और ऊपर कौन आया? ऑयल। तो ऑयल की डेंसिटी क्या है? कम है रे बाबा। तो आंसर क्या होगा? डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। यही क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा यहां पर बी। सिंपल सा है। नीचे कौन रहता हमेशा? प्रैक्टिकल सोचो, नीचे कौन रहेगा? हैवी। और ऊपर कौन रहेगा हमेशा? हल्का। बस तो यार, यदि नीचे हल्के को ले आए और ऊपर भारी को ले आए तो कुछ हो पाएगा क्या? नहीं ना। कब हो पाएगा? नीचे क्या लाओ? भारी लाओ, नीचे ऊपर हल्का लाओ, तभी पॉसिबल है। तो ये भी वही कंसेप्ट है आपका डेंसिटी। चलो, क्या आप मुझे डेंसिटी सरफेस टेंशन की डायमेंशन बता सकते हैं क्या? सरफेस टेंशन की डायमेंशन बता सकते हैं क्या? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी। सरफेस, यहां देखिएगा, बात किसकी की जा रही है? बात किसकी की जा रही है बाबा? सरफेस टेंशन की। बात किसकी हो रही है? सरफेस टेंशन। बात किसकी हो रही है यहां पर? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, फिजिकल क्वांटिटी है। और बाबा यहां पर करना क्या है? इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं तो मैंने कहा था आपको कि उसका क्या पता होना चाहिए? हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले को क्या करेंगे? हम ब्रेक डाउन करेंगे। उसका क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, उसे तोड़ देंगे। उसका क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ देंगे। अरे भैया कहां तक ब्रेक डाउन करेंगे? हम तब तक ब्रेक डाउन करेंगे। कब तक करेंगे ब्रेक डाउन? तब तक करेंगे जब तक हमें एट एंड लास्ट तक लेंथ मास टाइम ना मिल जाए। लेंथ मास और टाइम ना मिल जाए तब तक उसे ब्रेक डाउन करते रहेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है? सरफेस टेंशन की डायमेंशन। तो भैया वही यही प्रोसीजर अपना दो। ये फिजिकल क्वांटिटी है तो फार्मूला क्या होगा इसका? तो याद रखना, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? फोर्स अपॉन में लेंथ। क्या होगा? फोर्स अपॉन में लेंथ। अब इसे क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। कहां तक ब्रेक डाउन करना है? लेंथ मास टाइम तक। तो नीचे तो लेंथ तो मिली हुई है ऑलरेडी, नीचे तो लेंथ तो है ही ऑलरेडी। तो फोर्स को ओपन करेंगे तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है रे बाबा। क्या होता है?
मास इंटू में एक्सेलरेशन, नीचे क्या है लेंथ, तो लेंथ को कैपिटल एल लिख सकते हैं बिल्कुल। अब मास और लेंथ तो आ गया है हमारे पास, अब दिक्कत किसकी है, एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ो रे बाबा, मास को कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, और नीचे ऑलरेडी क्या चल रहा है आप लोगों का, लेंथ इंटू में लेंथ। अब देखो मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया, टाइम भी आ गया, अब एक्स्ट्रा बचा कौन बैठा है, वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा रे बाबा। तोड़ो तो, मास वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वाला इंटू में टाइम, इंटू में ये वाली लेंथ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है, तो क्या आ जाएगा यहां पर m इंटू में l, नीचे क्या है l इंटू में t इंटू में t। क्या कट सकता है, l से l कट सकता है, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग l से l जा सकता है। तो बचा क्या रे बाबा, यहां पर बचा m1 और t स्क्वायर बचा। तो भैया कभी भी डायमेंशन तो फ्रैक्शन में नहीं होती ना, डायमेंशन तो कभी फ्रैक्शन होती ही नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगी। तो लाओ इसे हॉरिजॉन्टल में भाग कर, तो यहां पर देखो m कितना हो जाएगा, m1, l नहीं है 0, t कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। यहां से यूनिट निकाल लो यार, यूनिट क्या हो जाएगी, kg सेकंड इनवर्स स्क्वायर, kg सेकंड इनवर्स स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रे बाबा, kg पर सेकंड स्क्वायर। मर्जी आप लोगों की है, मर्जी आप लोगों की है, जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं, और चीजों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और जो इस कंसेप्ट में डेंसिटी की बात हुई थी, किसकी बात हुई थी, डेंसिटी की बात हुई थी, यहां देखिए डेंसिटी की बात हुई थी। डेंसिटी की भी क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास से कैपिटल एम मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम को फार्मूला ओपन करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या आ गया m बाय एल क्यूब, ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा m1 l -3 आ जाएगा, l1 l -3 t0। ये क्या आ गई, डेंसिटी की डायमेंशन आ गई। यूनिट निकालना है, kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर। डायमेंशन क्या होगी रे बाबा, kg पर मीटर क्यूब। यूनिट भी आ गई इसकी। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए मैं हूं, यहां पर अवेलेबल हूं। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन काफ़ी हल्का था यार, क्योंकि सीधा सीधा ये डेंसिटी पे बात करता जा रहा था। तो भैया ऊपर तो वही आएगा जो हल्का होगा, नीचे कौन आएगा, भारी वाला आएगा। चलते हैं, बहुत अच्छे, नेक्स्ट प्लीज। अरे भाई इन सभी का आप लोग स्वागत करेंगे। ये आपके वो लीजेंड्स आ गए हैं जिनसे आप मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। ये वो लीजेंड है जिनसे आप मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, बिल्कुल। ये आपके रीजनिंग के महायोद्धा, इनसे मुलाकात का समय रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इनसे मुलाकात करनी है तो रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको मुलाकात करनी पड़ेगी। इधर बात करें इंग्लिश के महायोद्धा, इनसे मुलाकात करने का जो समय है वो 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके अपने खुद के प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। ये आपका अपना भाई, ये आपका अपना भाई मुझसे मुलाकात करने के लिए जो समय है 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और ये हर युवा बेरोजगार की दिलों की धड़कन, हर युवा बेरोजगार की दिलों की धड़कन समृद्ध सर, इनसे मुलाकात का जो समय है काफी खूबसूरत समय है। इवनिंग में शाम को 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये आपसे मुलाकात करेंगे।
तो गाइस हमारी हर किसी की क्लास में आइएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग जुड़े रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीच में आए थे तो स्वागत करना मांगता है रे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा इसमें, मैं बस जो चेंजेस हैं वो चेंजेस करूंगा इसमें हल्का सा, और मैं कुछ नहीं बताने वाला, जल्दी से बताएंगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन में, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। प्लीज गो हेड, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन को। मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, यहां पर मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है जल्दी से पढ़ें, आप खुद ही पढ़ें, मैं बोलकर भी नहीं बताने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं। जल्दी से पढ़ेंगे आप लोग, जल्दी से, हरी अप, जल्दी से पढ़ेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, बिल्कुल जल्दी से पढ़ेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या आपसे पूछना चाह रहा है, जल्दी से देखेंगे आप लोग। और इसका बेहतरीन फॉर्मूला होता है, बिल्कुल जल्दी से। एट विच टेम्परेचर, किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। किसकी, टेम्परेचर की बात हो रही है। रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड, भाई साहब यहां देखना, बात किसकी हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। और इसमें किसकी बात की गई है, रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड की बात की गई है, रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड की बात की गई है। और किसकी बात की जा रही है, फ़ारेनहाइट की बात की जा रही है। और क्या पूछा गया, सेम पूछा गया। और क्या पूछा गया, सेम। इस क्वेश्चन का रट्टा मार लो यार, क्या कर ले, रट्टा मार लो आप लोग। क्यों, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो बहुत बार लिमिटेड टाइम क्या आ चुका है, आपके एग्जाम में आ चुका है। 5 स्टार डाल दिया मैंने, 5 स्टार डाल दिया, बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर क्या है इसका, अब कोई मुझे बताएगा ये आंसर कैसे आया। ये राइट आंसर है इसका, -40 डिग्री। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू में सेंटीग्रेड इंटू में 9/5 प्लस 32, ये फार्मूला। इसमें क्या करें, वैल्यू पुट करो और देखो फ़ारेनहाइट कहां आता है। डिग्री सेल्सियस को यहां देखना, डिग्री सेल्सियस को मैं क्या लेता हूं, -40 ले लेता हूं। पहला ही ऑप्शन है तो पहला ही लेंगे, तो -40 ले लिया मैंने। फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस की जगह पर मैं रखूंगा, सेंटीग्रेड की जगह पर मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ये क्या हो गया, आप मल्टीप्लाई -8 इंटू में 9 -72 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। अब माइनस करें +32 इसमें से, तो क्या आएगा, -40। क्या आएगा, -40 फ़ारेनहाइट। और कब, जब -40 सेंटीग्रेड लिया। तो दोनों क्या है, दोनों क्या है मेरे भाई, यहां पर से, दोनों क्या है से। बाकी किसी को भी रख के देख लो, बराबर नहीं आएंगे। बाकी किसी भी को रख के देख लो, बराबर नहीं आएंगे साहब, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। किसी को भी रख के देख लो आप लोग, किसी को भी रख के देख लो, बराबर नहीं आएंगे। आया समझ में, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ये फार्मूला याद रख लेना हमेशा हमेशा के लिए, इस फार्मूले को दिमाग में डाल लेना। फिर बता रहा हूं, ये जो आपका फ़ारेनहाइट होता है, (9/5)
ये फार्मूला रट लो भैया, ये फार्मूला क्या कर लो, रट लो, रट लो सर। F and C are equal at minus 40 डिग्री सेल्सियस। ये सी नहीं लगाते, -40। क्या निकालना है इसमें, फ़ारेनहाइट निकालना है। तो भैया लेट क्या करना पड़ेगा, सेंटीग्रेड करना पड़ेगा, -40 करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, -40 इंटू में 9/5 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। क्या है रे भैया, फ़ारेनहाइट, -72 प्लस 32, माइनस करो रे बाबा, कितना फ़ारेनहाइट आया, -40। और यही क्या है आपका ऑप्शन में आंसर था, यही क्या ऑप्शन में आंसर है। क्या बताया मैंने, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यस और नो में आंसर करेंगे, यस और नो में आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट एनर्जी। रे बाबा ये क्या बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है ऐसी, रे बाबा किसकी बात हो रही है ऐसी, जरा ध्यान से देखिएगा। हाईएस्ट एनर्जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हाईएस्ट एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बातें हो रही है, हाईएस्ट एनर्जी की बातें हो रही है। बातें जो हो रही हैं, किसकी बातें हो रही हैं, हाईएस्ट एनर्जी की बातें हो रही हैं। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी रे बाबा, ऑप्शंस में आइएगा। ऑप्शन में बात की जा रही है किसकी, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। अब एनर्जी का तो मुझे पता नहीं है आप लोगों के, बट एक चीज रटी हुई है, यदि लाइट से कोई क्वेश्चन आ जाता है, गलती से लाइट से कोई क्वेश्चन फंस जाता है और कहीं भी आपको रेड लाइट दिखाई देती है तो आप उसे टिक कर देते हो, क्योंकि ऐसा रटा हुआ आप लोगों ने। लेकिन यहां ये ऑप्शन नहीं चलने वाला, ये गलत है, ये ऑप्शन यहां पर गलत है। आपको ऐसा क्यों रटा है, गलत नहीं रटा, चीजें करी तो आपने सही है, लेकिन एक पॉइंट को छोड़ दिया है। वो पॉइंट क्या है, वही मैं आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, उस पॉइंट को लेकर। तो बड़े ध्यान से समझिएगा उस पॉइंट को, बड़े ध्यान से। एक वर्ड होता है आपका विबग्योर, एक वर्ड होता है आपका विबग्योर। क्या होता है आपका, एक वर्ड होगा, उस वर्ड का नाम क्या है, विबग्योर। यहां देखिएगा, उस वर्ड का नाम क्या है, विबग्योर, VIBGYOR। ये वर्ड होता है विबग्योर। इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये वर्ड समझना। विबग्योर। यदि हम लोग V से R की तरफ, V से R की तरफ जाते हैं, V से R की तरफ जाते हैं साहब। यहां देखिएगा, ये हल्का सा इरेज हो गया था, ये G है, ये B है। यदि हम लोग V से R की तरफ ऐसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे V से R की तरफ जाते वक्त, कैसे, V से R की तरफ ऐसे जाते वक्त क्या होती है, हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। क्या होती है,
वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, आर की। और ये VIBGYOR क्या है, ये कलर्स है मेरे भाई, ये क्या है, कलर्स है। V का मतलब क्या है, वॉयलेट। V का मतलब क्या है, वॉयलेट कलर है। I का मतलब क्या है, इंडिगो। I का मतलब कौन सा कलर, इंडिगो। B का कौन सा कलर, ब्लू। B का कौन सा, ब्लू। G का कौन सा कलर, ग्रीन। Y का कौन सा कलर, येलो। O का कौन सा कलर, ऑरेंज। और R का कौन सा कलर, रेड कलर। तो जब हम वॉयलेट से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, जब हम वॉयलेट से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होती है भैया। क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ती है। क्या होगी, वेवलेंथ बढ़ती है। और आर से V की तरफ आएंगे, आर से V की तरफ ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो इस तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है, इस तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी मिलेगी, वॉयलेट की मिलेगी। तो क्या वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन में, नहीं है साहब। दूसरे नंबर पर एनर्जी किसकी रहेगी, इंडिगो की। क्या दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी, पहले नंबर पर हाईएस्ट कौन है, वॉयलेट। उससे कम कौन है, इंडिगो। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ब्लू बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। तो ब्लू सबसे ऊपर ही आ गया इसमें, तो यही क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हाईएस्ट है। ब्लू से कम किसकी होगी, ऑर्डर लिख देता हूं, सबसे ज्यादा किसकी, ब्लू की होगी। ब्लू के बाद कौन है फिर आपका ऑप्शन में, ग्रीन है, क्योंकि जी आ रहा है, ग्रीन है। फिर किसकी होगी, वाई है, येलो होगा। और सबसे लास्ट में कम एनर्जी किसकी होगी, कम एनर्जी किसकी होगी रे बाबा, किसकी होगी कम एनर्जी, रेड लाइट की। मैक्सिमम इसकी होगी। तो यहां पर हम वर्ड लिखेंगे मैक्सिमम और यहां पर वर्ड लिखेंगे हम मिनिमम। कोई दिक्कत समस्या, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत समस्या होगी, बिल्कुल भी। तो गाइस आज का सेशन हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर अगले सेशन में फिर और अच्छे से नए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं प्रीवियस ईयर। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा आपके अपने खुद के प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। तो अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। तो गाइस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत मां, थैंक यू सो मच।